ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं। भारत में ही नहीं, भारत से बाहर के क्षेत्रों में भी जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उपनिषदों से प्रभावित हुए। चाहे वो मैक्स मूलर हो, दारा शिकोह हो, अन्य फारसी विद्वान रहे हों, वो उपनिषदों से प्रभावित हुए थे। उपनिषद अध्यात्म विद्या है, रहस्यमय विद्या है, गूढ़ विद्या है। इस उपनिषद शब्द में उप और नी, ये दो उपसर्ग हैं। उप का अर्थ है पास, नी का अर्थ है निरंतर, और शद का अर्थ है बैठना। तो उपनिषद कौन सी विद्या है? अध्यात्म विद्या। तो ईश्वर के पास निरंतर निश्चित रूप से बैठने की विद्या का नाम है उपनिषद। इस उपनिषद में ईश्वर, जीव, प्रकृति का गहन विवेचन किया गया है। बहुत सारी बातें इसमें गूढ़ हैं, सीधे सीधे पढ़ने से समझ में नहीं आती हैं। उपनिषदों की विद्या को समझने के लिए गुरु की, संस्कृत की और सत्वगुण की, इन तीनों की आवश्यकता है। सत्वगुण का उभार होता है तो बुद्धि सूक्ष्म होती है, और बुद्धि सूक्ष्म होती है तो विषयों को ग्रहण करने वाली बन जाती है। विषयों को ग्रहण तो तब करेंगे जब विषयों को ग्रहण कराने वाले सुयोग्य गुरु होवे। तो गुरु का सानिध्य होना भी परम आवश्यक है। अध्यात्म में जो लोग उन्नति, प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए उपनिषद सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रायः लोग भौतिक मार्ग पर चल रहे होते हैं, लेकिन भौतिक मार्ग पर चलते चलते उन्हें कुछ सुविधाएं तो मिल जाती हैं, सुविधाओं के साधन तो मिल जाते हैं, परंतु शांति नहीं मिलती। यदि हमें उपनिषदों को समझना है तो हमें उपनिषदों के ऋषियों की जो अंतस चेतना है, जो भावना है, या ये कहें कि
उनका जो कालखंड है उसको समझना बहुत आवश्यक है। उपनिषदों के जो ऋषि हैं वो ऐसे नहीं है कि उन्होंने भोगवाद की उपेक्षा कर दी और वो अध्यात्मवाद में आगे बढ़ चले। उपनिषदों के ऋषियों ने, विद्वानों ने, ब्रह्मवेत्ताओं ने भौतिक जगत को, भोगवाद को ठीक प्रकार से जाना, समझा, परखा और ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें नितांत सुख नहीं है, और वो निर्णय के तट पर पहुंचे सुख कहीं और है, और वो सुख ऐसा होगा जो शाश्वत होगा, सनातन होगा, चिरस्थायी होगा। उसकी खोज करते करते वो ब्रह्मवादी लोग ईश्वर तक पहुंचे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये न कहें कि उपनिषद तो विरक्त लोगों का कार्य है, उपनिषद तो प्राचीन समय का विषय है, आज के समय में उपनिषद उतने उपयोगी नहीं है, क्योंकि अब तो करयुग है। कलयुग का भी लोग शब्द बदल करके बोलते हैं करयुग, कर्म का युग है। तो हाथ पर हाथ धर करके बैठने का ये युग नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, भौतिकवाद के साथ साथ चलना चाहिए। अध्यात्मवाद का ये समय नहीं है। पर जैसा कि अभी हमने समझा कि जो उपनिषदों के ऋषि थे वो पहले ही साक्षी दे चुके थे, और उन्होंने साक्षी क्या दिया? न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्याः, मनुष्य की धन धान्य से अंतिम तृप्ति नहीं होगी। और आज मनुष्य किस में लगा है? धन्य धान्य से तृप्ति करने में। एक प्रसंग सुनाता हूं। अभी कुछ भौतिक और दैवीय प्रकोप ऐसा हुआ कि लोग भौतिकवाद से संकुचित होकर के अपने कमरों में बंद हो गए थे 2 वर्ष के लिए। ना धन कमाने की इच्छा थी, ना ही कमाने का सामर्थ्य था, और ना ही धन कमाने के लिए कोई अवकाश था। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ गए, तनाव में आ गए, और वो सोचने लगे कि अब हम क्या करें। इतना धन कमाया, रुपया पैसा कमाया, भोग भोगे, लेकिन आज हम अपने कमरे से बाहर नहीं जा पा रहे, हमें तो शांति है ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने गूगल पर सर्च किया कि मन की शांति कैसे मिलेगी, ध्यान कैसे करें, ईश्वर की ओर कैसे बढ़ें। लोगों ने सर्च किया, और सर्च करके वो कई गुरुओं से जाकर के जुड़े, और उन्होंने बहुत सारी अध्यात्म की, नीति की, व्यवहार की बातों को सीखा। और सीख करके कईयों के ऐसे प्रतिभाव रहे कि उन्होंने कहा कि अगर ये विद्या हमें हाथ ना लगती, YouTube के माध्यम से यदि हम आप लोगों से ना जुड़ते, तो पता नहीं हमारी क्या स्थिति होती। हम पशुवत ही जिए जा रहे थे, अथवा डिप्रेशन के कारण हम आत्महत्या कर लेते। लेकिन जीवन का वास्तविक ध्येय हमें इस बीच समझ में आ गया। और उनको क्या समझ में आया? ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन धान्य से व्यक्ति की तृप्ति नहीं होगी। तो ये वर्तमान का उदाहरण है। धन से सुख सुविधा के साधन मिल जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा? जब हम बाहर देखना बंद कर देंगे।
बाहर की ओर भागना बंद कर देंगे, तब ही जाकर के वो हमें प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है कि जब हम अंतर्मुखी होंगे, अंतर्मुखी होने पर जब हम अंतर्मन की यात्रा करेंगे, गवेषणा करेंगे, तब हमें कुछ कुछ स्पष्ट दिखाई देगा कि वस्तुतः शांति कैसे प्राप्त होगी। तवेव राजन मानुषम वित्तम, यह रुपया पैसा मेरे अंतर्मन की बेचैनी को दूर नहीं कर सकता। इसलिए हे राजन, अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन, वित्त से संसार के सुख भोग तो मिल सकते हैं, आत्मा को जिस अमरता की तलाश है वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा वचन ब्रह्मवादियों ने राजाओं के समक्ष रखा। तो हम भी विचार करें, जो इंद्रियों के सुख भोग में अंधाधुंध दौड़ पड़े हैं, भौतिक मार्ग के लिए जो इतना भागदौड़ मचा रखी है, विचार करके देखें क्या उसमें हमें शांति मिल रही है। ये मानते हैं कि धर्म अर्थ से है, वित्त से चित्त प्रसन्न होता है। यदि वित्त की व्यवस्था समुचित है तो आपका धर्म कार्यों में मन लगेगा। धर्मानुष्ठान वित्त से ही संभव है। दान, सेवा, परोपकार, यज्ञानुष्ठान, अतिथि सत्कार आदि ये वित्त से ही संभव है। पर वित्त साधन है, साध्य नहीं है। वित्त रास्ता है, मंजिल नहीं है। हम उसी को रास्ता माने बैठते हैं, हम उसी को मंजिल मान बैठते हैं। धन की आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है। धन बहुत कुछ है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। सब कुछ वो है जो शाश्वत है, सदा है, सनातन है, एक रस है, और जिसको प्राप्त कर लेने से फिर अन्य किसी को प्राप्त करने की अभिलाषा, आशा, अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए जितने भी YouTube के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से इस कक्षा को सुन रहे हैं और सुनेंगे, जिन्होंने पहले उपनिषदों को पढ़ लिया है अथवा जो पहली बार उपनिषद पढ़ेंगे, उनसे मेरा यही आग्रह है, बाहर की दुनिया आपने बहुत देखी है। मैं ये नहीं कहता कि अब आप आंखें बंद कर लो। मैं ये कहता हूं कुछ अपने अंदर भी झांक करके देखिए, कुछ अपने अंदर की यात्रा पर भी चलने का प्रयास कीजिए। विचार करें कि आलंबन आता है और हम उसकी ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं। आलंबन के लिए और आकर्षण के लिए मैं बहुत सरल शब्द और देहाती और ये कहें फिल्मी शब्दों का प्रयोग करूं तो आपको जल्दी समझ में आए। जैसे कि कोई आप फिल्म देखें जिसमें वीरता की बातें कही जा रही हों अथवा वीरता का चित्रण दिखाया जा रहा हो, उसको देख करके आपके अंदर जोश भर जाता है, वीरता के भाव जागृत हो जाते हैं। ऐसे ही कोई करुणा का प्रसंग है, प्रेम का प्रसंग है, श्रृंगार का प्रसंग है, मनोरंजन का प्रसंग है, उसको आप देखते हैं, सुनते हैं तो आप भी वैसा वैसा करने लग जाते हैं। बस हमें यही विचार करना है उपनिषद पढ़ के कि ऐसा क्यों होता है।
अगर ऐसा हो रहा है तो वो कितना सही है और कितना गलत है, कितना हम उसे कंट्रोल में रख सकते हैं, ये हमें उपनिषद पढ़ करके विचार आ जाएगा। ये जो बाहर जो चकाचौंध है जिससे हम प्रभावित होते हैं, जिससे हम आकर्षित होते हैं, ये है बाहरी जगत, भौतिक जगत। लेकिन हमें कैसे इस पर अंकुश लगाना है, कैसे इस पर नियंत्रण रखना है, ये तब ही संभव है जब हम अंतर यात्रा के पथिक होंगे, अंदर अंदर का विचार करेंगे, भीतर की ओर देखना आरंभ करेंगे। ये तभी संभव है। किसी ने आपको अपशब्द कहे, कठोर वचन कहे, आपको एब्यूज किया, आपको गाली दी और आप उस पर भड़क गए, वो जो आप भड़के, जो आपने उस प्रकार से एग्रेशन दिखाया, जो आपने प्रतिक्रिया दी, वो बाहर से थी या अंदर से थी? उस बाहर वाले ने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी, ऐसा कोई उपक्रम नहीं किया, ना ही आपको प्रेरित किया, बोला कि इसके बदले में तुम्हें गालियां देनी है, इसके बदले में तुम्हें हिंसक होना है, इसके बदले में तुम्हें अपने चेहरे की भाव भंगिमा को रौद्र रूप में परिवर्तित कर देना है। उसने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप ऐसा करने लग गए। तो वो जो प्रतिक्रिया हुई वो क्यों हुई, जबकि बाहर तो ऐसा नहीं था? उस प्रतिक्रिया पर हमें ध्यान देना है कि वो हुई क्यों, कौन करता है, मैं करता हूं या उसकी वजह से हुई। हम प्रायः क्या कहते हैं, अपने सामने वाले पर दोषारोपण कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम इसके कारण हो, तुमने ऐसा किया। लेकिन उसने जो किया वो तो कुछ अलग ही किया था, आप जो कर रहे हैं वो और अलग कर रहे हैं। उसने आपकी कनपट्टी पर बंदूक तो नहीं रखी थी कि आपको ऐसा करना है, उसने तो केवल संकेत मात्र किए थे, उसने तो केवल एक माचिस की तीली मात्र जलाई थी। बारूद का अंगार कौन बना? वो तो आप बने। क्यों बने, कैसे बने, और उस अंगार पर हम कैसे जल डालें, उसे कैसे शांत करें, ये तब ही समझ में आएगा जब हम अध्यात्म विद्या, उपनिषद विद्या को जानेंगे, समझेंगे। क्या श्रेय मार्ग है, क्या प्रेय मार्ग है? हम अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे उन्नति कर सकते हैं और भौतिक क्षेत्र में भी किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। भौतिक संसाधनों का हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं निरासक्त होकर के। ये विद्या, ये जानकारी, ये समझ उपनिषदों से आएगी। हमारा जो मैं बोल रहा हूं, आपका जो आप सुन रहे हैं, आप जिस माध्यम से सुन रहे हैं और मैं जिस माध्यम से बोल रहा हूं, उनके प्रति हमारा क्या संबंध है, क्या व्यवहार है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो दिख नहीं रहा। जो आप सुन रहे हैं वो आप नहीं है। पर्टिकुलर ये बताएं कि ये आप सुन रहे हैं, क्योंकि वो जो दिख रहा है वो आप नहीं है, लेकिन जो आप सुन रहे हैं वो आप हैं। इसका बोध उपनिषद की विद्या से होगा। हम व्यक्तिगत जीवन में कैसे उन्नति करें, सामाजिक जीवन में कैसे उन्नति करें, राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे उन्नति करें,
ये उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं अध्यात्म विद्या से। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कहां रह रहा हूं, इसका ठीक ठीक ज्ञान होगा उपनिषद से। आप और हम यात्री हैं। हम यात्रा कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे आप अपने घर में बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, यात्रा तो कोई कर ही नहीं रहा। परंतु वास्तविकता यह है कि हम यात्री हैं और यात्रा में ही हैं। और हम कुछ ऐसे भुलक्कड़ यात्री हैं कि कहां से निकले थे ये भूल चुके हैं, कहां जाना है ये भी पता नहीं है, और अभी कहां पर खड़े हैं इसका तो अंदेशा लगा ही नहीं सकते। हम अनंत यात्रा के पथिक हैं। हम मोक्ष से आए हैं और हमें जाना है मोक्ष में। ये बात हमें स्मरण रहनी चाहिए। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। ये शरीर हमारा निवास स्थान है। अब ये कैसे माने कि हम मोक्ष से आ रहे हैं? क्या आप सुख की तलाश में हैं, शांति की तलाश में हैं, आनंद की तलाश में हैं, तृप्ति की तलाश में हैं? यदि है तो क्यों है? आप अपने अपने घरों में रहते हैं, सुख सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। जब आप अपने घर से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? कि जो बेहतरी जीवन आपने जी लिया, यानी जिन सुख सुविधाओं के साथ आप रह रहे थे, वो सुख सुविधाएं आपको नहीं मिली, इसलिए आप बेचैन हैं। आप चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आपकी एक्सपेक्टेशन बनी रहती है, आप संतुष्ट नहीं रहते। इसका अर्थ क्या था कि आपने वो सुख सुविधाएं भोगी हैं, भोग चुके हैं, उसका अनुभव, उसका रस, उसका स्वाद आपने चखा है। इसलिए आप दूसरे स्थान पर एडजस्ट नहीं कर पाते। आप बोलते हैं कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या भाव रहते हैं कि मुझे इससे बेहतर एटलीस्ट मिल जावे। ये भाव क्यों आया? क्योंकि आपको पता था कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप कहां से आए। बस यही कहना चाह रहा हूं कि हम मोक्ष से आए। हमें पता है कि वहां अनलिमिटेड सुख है, शांति है, तृप्ति है, आनंद है। और वो जब हमें नहीं मिलता तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते, सरवाइव नहीं कर पाते, हम कंफर्ट नहीं रह पाते, हमें हेजिटेशन होती है, हम हाइपर हो जाते हैं। और हम क्या चाहते हैं? वो मिल जाए। जैसे किसी भीड़ में, एक बहुत बड़े समुदाय के बीच हम घिरे हैं और कोई अभीष्ट आपका प्रेमी जन, जिसकी वहां होने की संभावना मात्र है, इस बीच में अन्य परिचित लोग भी आपसे मिलने आते हैं, तो आप उनसे नमस्ते करते हैं, व्यवहार करते हैं,
लेकिन फिर भी आप दाएं बाएं देख ही रहे होते हैं, आपके मन में उथल पुथल चल ही रही होती है, आप सोचते हैं कि वो कहीं दिख जाए, वो कहीं मिल जाए तो थोड़ा सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। ये ऐसा होता है। बस ऐसा ही है कि जो हम नौकरी धंधा व्यापार करते हैं, पुत्र पुत्री पति पत्नी पद पैसा प्रतिष्ठा जो भी हम धारण करते हैं, उसमें हम वो परमात्मा के सुख को चाहते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है और इसलिए हम वहां कंफर्ट फील नहीं करते। हम वो सुख पुत्र में देखते हैं, पुत्री में देखते हैं, पति में देखते हैं, पत्नी में देखते हैं, पद में देखते हैं, पैसा में देखते हैं, प्रतिष्ठा में देखते हैं, लेकिन वो वैसा मिल नहीं पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें वो मिल जाए जिससे हमें शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, और वो परमात्मा है। पर वो हमसे ओझल हुआ है, वो छुपा हुआ है, अथवा ये कहें कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहितम मुखम, चमकीले पदार्थों से सत्य का मुख ढका हुआ है। अथवा ये कहें कि अविद्या का आवरण पर्याप्त लगा हुआ है, जिसके कारण से हम ठीक से उस ब्रह्म को, उस यक्ष को, उस परमात्मा को देख नहीं पा रहे, उसे समझ नहीं पा रहे, उसे अनुभूत नहीं कर पा रहे। आप और हम चाहते हैं कि शरीर ना छूटे, ये सुख भोग निरंतर मिलते रहे, हमारे सुख भोग में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और वो शाश्वत रहे। और उसे मेंटेन करने के चक्कर में हम पर्याप्त दुखों को ओढ़े फिरते हैं। एक बहुत बड़ा दुखों का बोझा कोल्हू के बैल की तरह अथवा एक गधे की तरह हम ढोते फिरते हैं, फिर भी वो हमें मिलता नहीं है। तो महानुभावों, हम अनंत यात्रा के पथिक हैं, मोक्ष से आए थे और मोक्ष में जा रहे हैं। मोक्ष में जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ कि हम स्थायी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, ऐसी स्थिति को चाहते हैं कि जिसको प्राप्त कर लेने के बाद हमें किसी और की आवश्यकता ना पड़े। हम कह सकें प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। रसेन तृप्त, हम रस से आनंद से तृप्त हैं, ठसाठस भरे हुए हैं, और अब हमें उससे छोटे किसी भी सुख की, किसी भी रस की, किसी भी आनंद की कोई अभिलाषा, कोई अपेक्षा नहीं है। हम कह सकें तो ये जो भाव हमारा चल रहा है, इससे पता चलता है कि हम मोक्ष को ही चाहते हैं, सुख को ही चाहते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम खड़े कहां हैं। बस हम यही भूल गए हैं कि हमारी गाड़ी किस स्टेशन पर जाकर के रुक गई है, किस स्टेशन के आउटर में जाकर के फंसी हुई है, रेंग रही है। ये हमें सोचना है, विचार करना है। और ये सोचना, ये विचारना निसंदेह उपनिषद से आ जाएगा कि हम कहां खड़े हैं, कितना रास्ता तय करके आ चुके हैं और कितना करना बाकी है। हम ये भी जान पाएंगे कि हम कितनों को पीछे छोड़ चुके हैं, ये भी जान पाएंगे कितने हमारे साथ चल रहे हैं, और ये भी जान पाएंगे कि कितने हमसे आगे पहुंच चुके हैं और अभी हमें कितने एफर्ट्स लगाने बाकी हैं। ये पता चलेगा उपनिषद की विद्या से। तो प्रिय उपनिषद जिज्ञासु महानुभावों, हम अध्यात्म की यात्रा के लिए अग्रसर हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसलिए नियमितता बनाए रखें। आप कक्षा छोड़ेंगे, प्रमाद करेंगे तो उस यात्रा में आनंद नहीं आएगा। सब मिलकर के एक यात्रा में चलते हैं तो उत्साह
भरता है, भावनाएं जागृत होती हैं। और जब हम विद्यार्थियों के प्रतिभाव सुनते हैं तो प्रतिस्पर्धा का भी भाव आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जैसे मेरे सहयोगी विद्यार्थी कर रहे हैं, सहयोगी यात्री जब ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो एक प्रेरणा भी मिलकर के आती है जब साथ मिलकर के उसके लिए प्रयासरत होते हैं, अग्रसर होते हैं, उसकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जितने आज हैं उतने तो बने रहे और हम इसमें स्वार्थी ना बने कि केवल इस यात्रा पर हम ही जाएंगे। हम थोड़े परोपकारी बने, हम अन्यों को बोलें कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, आप भी चलिए, कोई खर्चा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई हमारी कार खाई में नहीं गिरेगी और ना ही हमारी गाड़ी के ऊपर भूस्खलन होगा और वो पहाड़ आकर के, उसके पत्थर आकर के हमारे ऊपर गिरेंगे। उस यात्रा में तो बड़ी बाधाएं हैं, वहां जान माल का पूरा खतरा है। उत्तर की ओर जाते हैं ना लोग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, बहुत डेंजरस यात्रा है। सुहावना और लुभावना दोनों ही लगते हैं, लेकिन वो शांति सुख की तृप्ति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। शरीर वापस आएंगे स्वस्थ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वहां पहुंच करके भी तृप्ति हो जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पर तो पंडा जी खड़े रहेंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए, चलो आगे, भीड़ मत लगाओ। कुछ धर्मध्वजी खड़े रहेंगे आपको लूटने के लिए, आइए, जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, तिलक लगाइए, माला पकड़िए, वस्तु लीजिए। तो वहां कुछ धर्मध्वजी खड़े रहेंगे आपको लूटने के लिए। इस यात्रा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस यात्रा में आप जितना बढ़ते चले जाएंगे उतना सुख, उतनी शांति, उतनी तृप्ति, उतने आनंद आपको मिलता चला जाएगा। हां, मार्ग के कंटक आपको इधर भी मिलेंगे। वो कंटक बोलेंगे कि भाई हमारा लंबा अभ्यास है जीव के चटोरेपन का, प्लीज टाइम मत बांधो खाने का, हम हर समय जीव का चटोरापन करना चाहते हैं। तो वो लोक कंटक आपको अंदर की यात्रा के मिलेंगे। सुबह सुबह चाय नहीं मिली तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, घूमने का मन करेगा, मनोरंजन के लिए मन करेगा, विषय आकर्षण देंगे और हम खिंचेंगे, वो अंतर्द्वंद चलेगा। पर यदि यहां हम जीत गए तो कई यात्राओं के लिए लाभकारी हो जाएंगे। लेकिन इस बाहर की यात्रा में आप एक से जीतोगे, दूसरे से नहीं जीत पाओगे। दूसरा आपसे बड़ा वाला प्रपंची है, बड़ा छली है, वो एक तीर्थ पर आपको अगर जाने देगा तो दूसरे तीर्थ पर आपको अवश्य लूट लेगा। लेकिन इस तीर्थ यात्रा पर यदि आपका अभ्यास बन गया कि मैं समय पर उठूंगा, समय पर सोऊंगा, समय पर खान पान करूंगा, सोच विचार करके व्यवहार करूंगा, वार्ता करूंगा, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज उपनिषद की कक्षा की भूमिका के रूप में कुछ बातें आपके समक्ष रखी। ईशोपनिषद हम अगली कक्षा से आरंभ करेंगे। उपनिषदों को
भौतिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे। उपनिषद की शिक्षाओं को हम कैसे व्यवहारिक रूप से धारण कर सकते हैं और अपने वर्तमान को कैसे सुधार सकते हैं, सुव्यवस्थित कर सकते हैं, उस प्रकार के चिंतन पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। इस प्रकार से उपनिषद का अध्ययन नहीं करेंगे कि केवल और केवल हम एक पंथी होकर के रह जाएं। वो तब ही संभव है जब आप भी ये कलरफुल कपड़े छोड़ दो, ये मेकअप छोड़ दो, ये रजोगुण का भोजन छोड़ दो और घर छोड़ दो। ये सब चीजें पहले छोड़नी पड़ेंगी और सात्विक वातावरण, वन का वातावरण, जंगल का वातावरण, आश्रम का वातावरण जब मिलेगा तभी जाकर के हम एक पथ के पथिक हो पाएंगे, पूरे मनोयोग से अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सबों पर सामाजिक दायित्व हैं, पारिवारिक दायित्व हैं, तो आपके लिए बोरिंग नहीं होगा। आपको अध्यात्म की गूढ़ बातें सुनने को मिलेंगी, पर वो ऐसा नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि ये तो अभी का हमारा विषय नहीं है, ये तो जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बिल्कुल फुर्सत हो जाएगी, तब जाकर के हमारे लिए काम का है। तो ऐसा रूखापन नहीं आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और पहले के जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, जो अब ये आवृत्ति कर रहे हैं, वो भी इस बात से भली भांति सुपरिचित हैं कि ऐसा रूखापन उपनिषदों के पढ़ने में नहीं आएगा। आज अभी इसी वक्त, इसी समय, इसी जीवन में हम उन आध्यात्मिक के उच्च सूत्रों से क्या व्यवहारिक सूत्र निकाल करके वर्तमान को सुधार सकते हैं, इस पर भी विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। 40 मिनट का हमारा समय है, वो यहाँ अब पूरा होता है।